तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है क्या है, पैरामीटर पासिंग टेक्निक। आप सिंपल जानो, एकदम बेसिकली जानो कि पैरामीटर पासिंग टेक्निक है क्या। सिंपल सोचो कि अगर तुम्हारे घर में 10 गेस्ट आए हैं, ठीक है, 10 गेस्ट आए और पापा मम्मी कोई भी बोल दे क्या कि जाओ सबके लिए नाश्ता लेकर चले आओ, ठीक है। अब नाश्ता में क्या प्रॉब्लम है कि कोल्ड ड्रिंक कहीं और से लाना है और समोसा, ये सब समोसा मिठाई कहीं और से लाना है, ठीक है। तुम क्या किए हो कि अपने छोटे भाई को क्या बोल दिए हो कि तुम समोसा ले आओ, हम मिठाई ले आते हैं। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या काम क्या था, वर्क क्या था, एक्चुअल वर्क क्या था कि तुमको वर्क दिया गया था एज ए फंक्शन। अगर तुम सोचो अपने आप को कि तुमको एक वर्क दिया गया है कि नाश्ता लेकर आना है 10 लोगों के लिए, ठीक है। तुम क्या किए हो, उसमें से कुछ काम खुद कर रहे हो और कुछ पार्टिकुलर काम के लिए अपने भाई को बोले हो, समझ रहे हो। कुछ काम खुद भी कर रहे हो और कुछ काम के लिए अपने भाई को भी बोले हो। मतलब एज ए फंक्शन अगर सोचा जाए तो एक फंक्शन अगर तुम हो, कुछ पार्टिकुलर काम के लिए तुमको स्टार्ट किया गया है, तुमको एक वर्क असाइन किया गया है एज ए फंक्शन। तुम अगर सोचो एज ए फंक्शन, अगर मान लो तुम ए हो, ए को एक काम दिया गया है, एक वर्क दिया गया है, ए एक फंक्शन है, एक वर्क दिया गया है। ए क्या कर रहा है, ए उसमें से कुछ काम कर रहा, मान लो 1/2 ऑफ डब्ल्यू, हाफ वर्क ए खुद कर रहा है और हाफ वर्क ए कर क्या रहा है कि 1/2 वर्क है जो बी को ट्रांसफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी 1/2 कंप्लीट करेगा तो यहां पर क्या होगा, ए भी 1/2 हाफ वर्क है, जो हाफ वर्क बी भी कंप्लीट करेगा तो कंप्लीट वर्क हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब कि एज ए फंक्शन अगर सोचते हैं तो ए को एक काम दिया गया है, ए क्या किया, कंप्लीट काम है खुद तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें से कुछ काम खुद भी किया, कुछ काम बी को ट्रांसफर किया और बी उस पार्टिकुलर काम को कंप्लीट किया, तब टोटल वर्क हो गया है, समझ रहे हो। अब सिंपल सोचो, जब तुम बी को बोलोगे कि समोसा जाकर ले आओ, कुछ डेटा भी देना होगा ना। जब तुम बी को बोल रहे हो, अपने भाई को बोल रहे हो कि कुछ समोसा जाकर ले आओ, तो कितना आदमी के लिए समोसा चाहिए, कितना समोसा लाना है, समझ रहे हो बात को। मतलब क्या, कुछ डेटा साथ में देना होगा। जब इसको काम दे रहे होगे कुछ डेटा भी साथ में देना होगा, कितना आदमी के लिए चाहिए, कितना समोसा चाहिए, या फिर कहां से लाना है, ऐसा कुछ भी है एडवाइस जो साथ में तुम पास कर रहे हो। मतलब क्या है कि ये है जो वर्क के साथ में कुछ और डेटा भी पास कर रहा है। बस वही चीज है पैरामीटर पासिंग टेक्निक। अगर रफली देखा जाए तो, रफ स्केच में अगर देखा जाए, बस यही चीज है पैरामीटर पासिंग टेक्निक, समझ रहे हो। मतलब क्या, एक फंक्शन है, एक पार्टिकुलर फंक्शन है, जब कॉल हो रहा है, एक पार्टिकुलर फंक्शन जब कॉल हो रहा है, वो किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है। एक पार्टिकुलर फंक्शन है जब कॉल हो रहा है, वो किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है। जिस फंक्शन को कॉल किया गया है उसको कुछ डेटा भी पास करेगा, नया फंक्शन को, कि इसके अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग में काम करना है, कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए किया है, समझ रहे हो। जैसे क्या, एक फंक्शन यहाँ पर क्या है, मेन फंक्शन है, यहाँ मेन फंक्शन है, इसमें क्या है, एक और नया फंक्शन कॉल किया गया है, स्वैप, एक स्वैप फंक्शन किया गया है कॉल, ठीक है। तो स्वैप फंक्शन का डेफिनेशन तो यहाँ है, स्वैप का डेफिनेशन यहाँ पर है। ये फंक्शन जैसे ही कॉल किया गया है तो इसके साथ में एक्स और वाई क्या है, कुछ डेटा है जिसको पास किया गया है। स्वैप है जो उस डेटा को यहाँ रिसीव करता है, पी और क्यू में स्वैप है जो इस डेटा को रिसीव करेगा, इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको रिटर्न कर देगा लाकर। एक पार्टिकुलर फंक्शन कॉल किया गया, ये फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल किया है, जिस फंक्शन को कॉल किया है उस फंक्शन को कुछ डेटा भी ट्रांसफर किया है, कुछ डेटा पास किया है। इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामीटर पासिंग। इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर पासिंग। अब पैरामीटर पासिंग का टेक्निक कितना है भाई, तो पैरामीटर पासिंग का टेक्निक क्या है, एक है टेक्निक क्या, कॉल बाय वैल्यू। मतलब क्या, जब किसी नया फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो डायरेक्टली वैल्यू दे दिया गया, कुछ डेटा कुछ वैल्यू दे दिया गया, ठीक है। एग्जैक्टली वैल्यू कुछ कांस्टेंट के टर्म में है, कुछ भी वैल्यू रहे उसको पास कर दिया गया, क्या है, कॉल बाय वैल्यू। एक और क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब हुआ, कॉल बाय रेफरेंस का सिंपल मीनिंग क्या है कि वैल्यू ना दे करके किसी पार्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को पास कर दिया गया है। मतलब क्या, सिंपल जानो, वैल्यू कहां से दिया हो गया, मान लो यहां पर x कोई वेरिएबल है जिसके लिए मेमोरी है, इसका वैल्यू है 100,
x का वैल्यू है 100, तो कॉल बाई वैल्यू में क्या होगा कि x का वैल्यू 100 है तो 100 को पास कर दिया जाएगा। 100 पास किया गया तो क्या हो गया, कॉल बाई वैल्यू हो गया। अगर मान लो इसका एड्रेस है 1000 या 10,000 का एड्रेस है इस पर्टिकुलर ब्लॉक का, इसके एड्रेस को अगर पास कर दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस। मतलब क्या है, इसके एड्रेस को पास किया गया है, जब इसका एड्रेस पास किया गया है, इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली पास हो गया, वैल्यू भी मिल गया ना। जब इसका एड्रेस ही किसी को हम बता दे रहे हैं, यहां पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो देख लेगा आराम से, फिर इस वैल्यू पर क्या चेंजिंग करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है वो आराम से कर सकता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला है कॉल बाई वैल्यू और दूसरा कॉल बाई रेफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है समझो बात को। यहां पर क्या था, x में वैल्यू 100 है, 100 पास कर दिया गया, तो यहां क्या पास हो रहा है, यहां पर 100 केवल पास हो रहा है। जब 100 केवल पास हो रहा है तो नया जो फंक्शन है वो केवल 100 पर ही काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको x से कोई मतलब नहीं रहा ना। x का वैल्यू 100 है, 100 जब पास किया गया है तो x को अब नहीं देख सकता है वो, क्योंकि x कहां स्टोर्ड है पता ही नहीं है इसको। मतलब क्या है, इस 100 पर कुछ भी काम ये करेगा, मतलब क्या, ओरिजिनल को डिस्टर्ब किए बिना। ये जो ओरिजिनल है x है, ओरिजिनल यहां पर स्टोर्ड है, इस ओरिजिनल को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मतलब क्या, कॉल बाई वैल्यू का सिंपल मीनिंग क्या है, कॉल बाई वैल्यू का सिंपल मीनिंग क्या है कि टू लेफ्ट ओरिजिनल अनचेंज्ड, मतलब कि ओरिजिनल को चेंज नहीं करेगा। जैसे 100 वैल्यू पास किया गया, इस 100 को कुछ भी कर ले हो, लेकिन ओरिजिनल को चेंज नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल का एड्रेस ही नहीं गिवन है, एड्रेस दिए ही नहीं है, इसलिए ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे डिटेल में, अच्छे से हम क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे किस तरीके से ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकता, ये भी हम बताएंगे। बस बेसिक रफ आइडिया अभी हम दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो कॉल बाई रेफरेंस में क्या है, सेकंड वाले में कॉल बाई रेफरेंस में क्या है, यहां पर क्या है कि x का जब एड्रेस हम पास कर दिए, इसके क्या है, x का एड्रेस मिल गया, अब यहां पर कुछ भी चेंजिंग कर सकता है, यहां पर x के वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है। मान लो 100 - 2 कर दे तो यहाँ 100 - 2 यहाँ 98 स्टोर हो गया, अब नया वैल्यू x का हो गया 98, मतलब कि ओरिजिनल को चेंज किया जा सकता है, ओरिजिनल को चेंज किया जा सकता है। कॉल बाई रेफरेंस में ही चीज है, ओरिजिनल को चेंज किया जा सकता है। कॉल बाई वैल्यू में क्या है कि ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये जान गए। टू लेफ्ट ओरिजिनल अनचेंज हो गया एक कॉल बाई वैल्यू के लिए। एक और क्या है, टू पास लेस पैरामीटर्स, मतलब क्या, कॉल बाई वैल्यू हम तब करते हैं जब कम पैरामीटर को पास करना रहे। जो नंबर ऑफ डेटा जो हम पास कर रहे हैं, अगर कम पैरामीटर को पास करना रहे, सिंपल हम वैल्यू दे देते हैं। अगर ज्यादा पैरामीटर को पास करना चाहते हैं तब हम कॉल बाई रेफरेंस में आते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि कॉल बाई रेफरेंस में, कॉल बाई वैल्यू के रिस्पेक्ट में ज्यादा पैरामीटर पास किया जाता है। समझ लो क्या बोल सकते हैं, कॉल बाई रेफरेंस में कॉल बाई वैल्यू के रिस्पेक्ट में, कॉल बाई वैल्यू के रिस्पेक्ट में कॉल बाई रेफरेंस में ज्यादा पैरामीटर को पास किया जाता है, ठीक है। एक चीज ये हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई, कॉल बाई वैल्यू में ओरिजिनल अनचेंज होगा, ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉल बाई रेफरेंस में ओरिजिनल को चेंज कर सकते हैं, हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन हो सकता है कर भी सकता है, पॉसिबिलिटी है उसके पास में, ठीक है, ये देख लिए। इसके बाद में क्या है, कॉल बाई कॉपी रीस्टोर, कॉल बाई नेम, कॉल बाई नीड, कॉल बाई टेक्स्ट, इतना तरह का और भी होता है, लेकिन ये हम लोग के बेसिकली हम लोग के सिलेबस में कवर नहीं होता है, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आता है ज्यादा, ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आता है गेट में। तो बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं किस पर, कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस पर, बस दो चीज पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है, ये समझ गए। आप देखते हैं कॉल बाई वैल्यू के बेसिस पर, कॉल बाई वैल्यू के बेसिस पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, और इस क्वेश्चन के थ्रू एकदम क्लियर हो जाएगा कि कॉल बाई वैल्यू क्या है, और अगला में देखेंगे कॉल बाई रेफरेंस का क्वेश्चन, उसके थ्रू हम लोग कॉल बाई रेफरेंस को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, एकदम आराम से। देखो आसान क्वेश्चन है, हम लोग प्रोग्राम तो बहुत ही रन करवाए हैं, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और इसमें प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम देखे हैं, ये बहुत छोटा ही प्रोग्राम है, बस एक बार देखो एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा, कंप्लीटली जो भी कंसेप्ट है समझ में आ जाएगा, दूसरे बार देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल इस प्रोग्राम को रीड करते हैं। यहाँ क्या है, मेन, उसके बाद में डिफाइन क्या किया गया, इंट x = 7, मतलब क्या, x एक वेरिएबल है, मतलब इसके लिए कहीं मेमोरी होगा, इंटीजर टाइप का है, इंट x = कितना है, 7 है, मतलब इसका वैल्यू 7 है, x का वैल्यू 7 है, यहां हम बना लिए। y = 15, ठीक है, यहां पर क्या है, y के लिए एक अलग से हम बना लिए, y = क्या है, y = 15, y = 15 हम बना लिए। यहां क्या बोल रहा है, प्रिंटफ
एक्स वाई। अब एक्स और वाई को प्रिंट करना है, तो एक्स और वाई को प्रिंट करना है। एक्स में क्या वैल्यू है, 7 है, मतलब क्या प्रिंट होगा, एक 7 प्रिंट हो गया। और वाई में क्या है, वाई में यहाँ पर क्या है, प्रिंट एफ एक्स वाई है, वाई में क्या है 15 है वैल्यू, मतलब क्या हो गया 15 हो गया जो प्रिंट हो गया। ठीक है, एक तो प्रिंट हो गया, ये मेरा प्रिंट हो गया, पहला प्रिंट हो गया यहाँ पर प्रिंट एफ में, यहां तक हम लोग देख लिए हैं, ये मेरा ओवर हो चुका है। ठीक है, प्रिंट हम एक्स वाई को करवा लिए। उसके बाद में एक नया फंक्शन कॉल किया गया है, स्वैप एक्स वाई, स्वैप एक्स वाई। अब देखें क्या नया फंक्शन जैसे ही कॉल किया गया है, इस फंक्शन का डेफिनेशन कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, जैसे ही नया फंक्शन कॉल किया जाएगा, एक और चीज क्या होता है, एक्टिवेशन लिंक जो होता है वो बताता है कि कहां पर जाना है। मतलब क्या, जो फंक्शन कॉल किया गया है उसका डेफिनेशन है कहां पर, एक्चुअली वो फंक्शन को कहां पर डिफाइन करके रखा गया है, जहां पर कॉल किया गया वहां से एक्टिवेशन लिंक के हेल्प से हम लोग यहां कॉल किया गया है, तो एक्टिवेशन लिंक के हेल्प से हम लोग देखो यहां से यहां चले आए। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि इसका डेफिनेशन यहां पर ही है। ये किसके हेल्प से आया है, ये हम लोग आए हैं एक्टिवेशन लिंक के हेल्प से। ठीक है, एक्टिवेशन लिंक के हेल्प से हम लोग यहां से यहां जंप कर गए, यहां पर आ गए, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ है, इसका डेफिनेशन यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं, यहां क्या है, स्वैप इंट पी इंट क्यू। मतलब क्या है, यहां स्वैप एक्स वाई जो किया गया है, एक वैल्यू एक्स का पास किया गया है, एक वाई का वैल्यू को पास किया गया है। तो जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, पैरामीटर दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। एक ऐसा वैल्यू हम दे रहे हैं भाई, इंटीजर टाइप का एक्स है और वाई है, दोनों ही इंटीजर टाइप है। यहां पर भी देखो रिसीव करने वाला भी इंटीजर टाइप ही है। ठीक है, जैसा वैल्यू हम पास कर रहे हैं, इंटीजर टाइप पास कर रहे हैं, तो इंटीजर टाइप वहां रिसीव करने वाला भी है। ठीक है, कौन कौन है, एक्स है जो कहां जाना है, देखो फर्स्ट जो वैल्यू होगा एक्स कहां जाएगा, फर्स्ट वाले में ही जाएगा। फर्स्ट में क्या है, पी है, ये चीज याद रखना। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाएगा, सेकंड वैल्यू सेकंड में जाएगा, सेम जो रेस्पेक्टिव ऑर्डर है उस ऑर्डर में ही पास होना है। ठीक है, यहां पर क्या है, इंट पी है ना, तो यहां पर हम ले आए, यहां पर हम पी के लिए एक मेमोरी बना लिए। पी में क्या है भाई, पी में क्या जाएगा, पहला वैल्यू जाएगा फर्स्ट में पी है तो पहला वैल्यू एक्स का जाएगा। एक्स कितना है, एक्स है 7, यहाँ 7 चला गया। ठीक है, क्यू है नेक्स्ट क्यू है, क्यू के लिए यहां पर हम बनाए, एकदम आराम से देखो समझ में आएगा, एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, क्यू हम बनाए, क्यू में क्या जाएगा, सेकंड वैल्यू है जो सेकंड में जाएगा, सेकंड में यहाँ क्यू है, तो सेकंड वाई का वैल्यू है, वाई में कितना 15 है। ठीक है, तो यहां गया 15। ठीक, अब इसके कोड को हम रन करवाते हैं। यहां क्या कर रहा है, इंट टी, एक और टी को डिफाइन कर रहा है, टी एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, मतलब कि इंटीजर टाइप है, तो टी के लिए भी भाई हम एक ब्लॉक ऐसे बना लिए। ये क्या है, ये मेरा टी है। ठीक है, टी हम एक वेरिएबल डिफाइन करके ब्लॉक बना लिए। क्या बोल रहा है यहाँ पर, टी इक्वल टू पी, मतलब टी में क्या स्टोर करना है, जो पी का वैल्यू है टी में स्टोर कर लो। पी में क्या वैल्यू है, 7 है, तो कहां स्टोर कर लिए, टी में स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी इक्वल टू क्यू, मतलब क्यू का जो वैल्यू है वो पी में स्टोर कर लो, क्यू का जो वैल्यू है पी में स्टोर कर लो। पी में 7 था पहले, अब क्यू का वैल्यू कितना 15, अब यहां पर स्टोर हो गया 15। ठीक है, ये चीज है, क्यू का वैल्यू पी में स्टोर कर लिए, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद में Q इक्वल टू टी, मतलब टी में जो वैल्यू है वो Q में स्टोर कर लो। टी में वैल्यू कितना है, 7 है, ये कहां पर करना है, टी में जो वैल्यू है Q में स्टोर करना है। ठीक है, टी का वैल्यू 7 है, 7 स्टोर कहां करना है, 7 यहां स्टोर करना है। ठीक है, हम यहां पर स्टोर कर लिए, ये भी मेरा ओवर हो गया। जब इंड हो गया, ये जो फंक्शन था इसका डेफिनेशन जैसे ही इंड होगा, अब कहां जाएंगे भाई, अब कहां जाना है, अब जाना है कहां, डिफाइन करेगा, रिटर्न एड्रेस होगा, जो रिटर्न एड्रेस होगा यहां पर एक कॉल रिटर्न करेगा, रिटर्न फंक्शन को कॉल करेगा। और यहां से क्या है कि नया फंक्शन कॉल हुआ था ना, अब यहां से वापस इसके नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन में चला आएगा, इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आएगा फिर। ठीक है, यहां पर स्वैप कॉल हुआ है, इसके डेफिनेशन में गया है, फिर जब रिटर्न आएगा फिर यहां पर इसके नेक्स्ट स्टेप में आएगा, मतलब कि यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को रन करेगा, इसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। ठीक है, बस यही चीज है, ये दोनों भी जान लो कि एक्टिवेशन लिंक के हेल्प से कोई नया फंक्शन जहां डिफाइन हुआ है वहां पर जाता है, जब ओवर होता है एक फंक्शन तो रिटर्न आता है, कैसे, कॉल रिटर्न करके रिटर्न आता है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। इसके बाद में स्वैप ओवर हो गया, स्वैप में क्या क्या हम लोग किए हैं, पी और क्यू था, पी में 15 हो गया था चेंज होकर, और क्यू में 7 हो गया था चेंज होकर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आए यहाँ पर, यहाँ क्या है, प्रिंट एफ एक्स वाई। अब देखो मेजर चीज यही है, यहाँ पर एक ही यही इंस्ट्रक्शन है जो मेजर है, प्रिंट एफ एक्स वाई बोल रहा है। एक्स क्या है, एक्स मेरा यही है ना, एक्स चेंज हुआ है क्या, एक्स नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 7 है, एक्स का वैल्यू कितना है, 7 है, प्रिंट एफ एक्स मतलब कि 7 प्रिंट हुआ। उसके बाद में वाई को भी प्रिंट करना है, वाई कितना है 15 है, वाई कितना है
15 है, 7 और 15 प्रिंट हो गया। ठीक है, दोनों प्रिंट मेरा ओवर हो गया, ये जो फंक्शन है ओवर हो गया, ये क्वेश्चन ओवर हो गया। इस क्वेश्चन में दो प्रिंट हुआ है, 7 15 7 15 टू टाइम्स प्रिंट हुआ है, बस यही चीज है, इसके बाद में और कुछ नहीं है। सिंपल जानो, तो सिंपल जानो यहां पर क्या है कि यहां पर हम वैल्यू को जब पास किए हैं, यहां पर हम क्या किए, वैल्यू को जब पास किए, यहां पर जब वैल्यू को पास किए तो x है जो यहां पर x जो है और y है, इसका ओरिजिनल वैल्यू डिस्टर्ब हुआ था क्या? ओरिजिनल वैल्यू डिस्टर्ब हुआ क्या? यहां पर जो x और y का ओरिजिनल वैल्यू है, x का 7 और y का 7, x का 7 और y का 7, पहले भी प्रिंट 7 और 15 हुआ था और अभी भी प्रिंट हुआ है 7 और 15। मतलब क्या है, ओरिजिनल वैल्यू डिस्टर्ब नहीं हुआ है। बस यही चीज है क्या, कॉल बाई वैल्यू में, कॉल बाई वैल्यू में यही चीज है कि ओरिजिनल जो होगा डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर यही कॉल बाई रेफरेंस किया रहता, कॉल बाई रेफरेंस के केस में अगर रहता, तो कॉल बाई रेफरेंस में क्या करते हैं, हम x के एड्रेस को और y के एड्रेस को हम पास कर दिए होते। जैसे ही x और y के एड्रेस को हम पास करेंगे, ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे p में यहां पर 7 था, 15 किया गया था, q में 15 को 7 बनाया गया था, ये जो मॉडिफिकेशन है x और y में होगा, ये मॉडिफिकेशन है जो x और y में होगा। लेकिन अभी क्या था, जब सिंपल हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो ओरिजिनल जो वैल्यू है x और y का, ओरिजिनल वैल्यू जो है, जो मेमोरी में स्टोर किया गया है, इस ओरिजिनल को चेंज नहीं किया गया है, ओरिजिनल जो है वही रह गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, कॉल बाई रेफरेंस के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोग क्या देखे कि ये क्वेश्चन देखे हैं कॉल बाई वैल्यू के अकॉर्डिंग में, कॉल बाय वैल्यू करने पर क्या इसका आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट है 7 15 7 15, दोनों टाइम दोनों ही प्रिंटफ में, यहाँ प्रिंटफ कर रहे हैं एक्स वाई को और यहाँ प्रिंटफ कर रहे हैं, दोनों में 7 और 15 7 और 15 प्रिंट हो रहा है। ठीक, क्यों हो रहा है, इसका रीजन बस एक ही है कि यहाँ पर स्वैपिंग तो हुआ है, इस स्वैप फंक्शन से, इस स्वैप फंक्शन से स्वैपिंग तो हुआ है, लेकिन स्वैपिंग हुआ है कहां पर, यहाँ जो नया वेरिएबल है स्वैप फंक्शन के अंदर में p और q में, p और q का वैल्यू है जो स्वैप हुआ है, इस दोनों का वैल्यू स्वैप हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जो वैल्यू मेरा था x और y का, वो दोनों वैल्यू जो इनिशियल था, ओरिजिनल वैल्यू था, वो ओरिजिनल वैल्यू ऐसे ही रिटेन किया है, दोनों में स्वैपिंग नहीं हुआ है। लेकिन अब सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं, सेम क्वेश्चन को हम कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं, देखते हैं इसके आउटपुट में क्या चेंज आता है। एक ही क्वेश्चन को दोनों वेरिएशन से सॉल्व कर रहे हैं, कॉल बाई वैल्यू के लिए और कॉल बाई रेफरेंस के लिए, देखते हैं दोनों में क्या वेरिएशन आएगा। इससे एकदम एग्जैक्टली कंसेप्ट क्लियर होगा कि कॉल बाई वैल्यू में क्या होता है और कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है। ठीक है, इसको देखते हैं फिर से। यहाँ क्या है, मेन फंक्शन है इंट x इक्वल टू 7, मतलब क्या है, x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है जो डिफाइन किया गया, इसका वैल्यू क्या इनिशियलाइज किया गया है 7। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 7, y कितना है, y का वैल्यू 15 है। ठीक है, y का वैल्यू 15 है। उसके बाद में क्या है, प्रिंट एफ एक्स वाई को प्रिंट करना है, x का वैल्यू कितना है 7 है, y का वैल्यू कितना है 15 है। मतलब कि इसका आउटपुट क्या है, पहला आउटपुट क्या है, पहला जो प्रिंट एफ है इसका आउटपुट क्या होना है, x y का, x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 15 है, मतलब क्या हो गया 7,15। एक मेरा प्रिंट तो ए हो गया। ठीक है, एक प्रिंट मेरा ए हो गया पहला प्रिंट एफ से। उसके बाद में क्या है, एक फंक्शन कॉल हुआ है, स्वैप हुआ है फंक्शन कॉल, यहाँ स्वैप फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ है क्या, कॉल बाई रेफरेंस है, कॉल बाई रेफरेंस है। यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास किया जा रहा है एक्स और वाई। तो सिंपल याद रखना कि कॉल बाई रेफरेंस में जब कभी भी पैरामीटर पास होगा, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि वो पैरामीटर का एड्रेस पास हो रहा है, ये एड्रेस पास हो रहा है। या तो एम्बसेंड यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में हो सकता है कि एम्बसेंड गिवन भी हो या फिर गिवन नहीं हो, नहीं गिवन हो तब भी ये एड्रेस ही पास होगा। सिंपल अगर प्रोग्राम को लिखते हैं, कॉल बाई रेफरेंस हम करते हैं, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करने वाला है कि x के पहले में एम्बसेंड ऐड कर देगा, यहाँ y के पहले में भी एम्बसेंड ऐड कर देगा। क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि जान रहा है कि कॉल बाई रेफरेंस है, मतलब कि एड्रेस को ही पास करना है। समझ लो बात को, कॉल बाई रेफरेंस है तो एड्रेस को पास करना है। इसका मतलब क्या है, x के पहले एम्बसेंड रहा, मतलब कि x का जो बेस एड्रेस होगा, मान लो 1000 है। ठीक है, x का बेस एड्रेस 1000 है, यहां मान लो इसका एड्रेस है 2000। ठीक है, मतलब x का एड्रेस पास हो रहा है 1000 पास होगा और यहां से y का एड्रेस पास होगा 2000। ठीक है, अब स्वैप का जो डिफिनेशन जहां पर है, यहां पर हम आ जाएंगे, इसके डिफिनेशन पर हम चले जाएंगे, तो क्या देखेंगे, स्वैप इंट
P int Q, मतलब int स्टार P एक्चुअली ये है। इंट स्टार P है मतलब क्या है, इंटेजर टाइप का P पॉइंटर है, और Q क्या है, Q भी इंटेजर टाइप का पॉइंटर ही है। ये अगर नहीं भी क्वेश्चन में गिवन है, अगर इनिशियली कोड में नहीं गिवन है, उसके बावजूद भी ये कंपाइलर ऐड करेगा। यहाँ जो स्टार ऐड करना है, यहाँ जो स्टार ऐड करना है, या फिर यहाँ पर जो एम्बेसेड ऐड करना है, ये काम किसका है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। जैसे ही देखिएगा कि कॉल बाई रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब ही होता है क्या, कि एड्रेस को पास करना, रेफर करना उस पार्टिकुलर वेरिएबल को, जो वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया गया है। समझ रहे हो बात को? तो यहां से क्या हो गया, यहां से एड्रेस पास हो रहा है, और इस एड्रेस को रिसीव करने के लिए यहां पर पॉइंटर है, क्योंकि एड्रेस कहां स्टोर हो सकता है, पॉइंटर में ही स्टोर हो सकता है। एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो यहां पर देखो, यहां क्या था, इंट P इंट Q है, क्या है, इंटीजर वेरिएबल के लिए है। यहां पर क्या है, मेमोरी होगा। अगर लॉन्ग इंट है तो 4 बाइट होगा, नॉर्मल है 2 बाइट होगा। लेकिन यहां पर क्या है, एड्रेस जब पास हो रहा है, तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए, 8 बाइट का पॉइंटर चाहिए। नॉर्मल जो यहां पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम इसके एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस है 8 बाइट का, ये वेरिएबल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 बाइट। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है, ऑटोमेटिकली अगर नहीं भी गिवन है, कोड में नहीं किया गया, कोड में ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो कंपाइलर यहां पर स्टार ऐड करके इसको पॉइंटर बना लेगा। समझ रहे, ऑटोमेटिकली ये पॉइंटर ही है। ठीक है, यहां भी इसको पॉइंटर बना लिया P और Q को। तो यहां पर क्या किए हम, यहां पर एक P को हम डिफाइन करते हैं। P क्या है, एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस स्टोर करने वाला है, और Q क्या है, Q भी एक पॉइंटर है, ये भी एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो पहला एड्रेस जो पास हो रहा है X का, एम्बेसेड X, मतलब X का जो एड्रेस पास हो रहा है 1000, कहां पर स्टोर होना है, फर्स्ट जो वेरिएबल है यहां पर है, पहला जो पॉइंटर वेरिएबल है, पहला क्या है, इंट स्टार P, मतलब P में क्या स्टोर होना है, X का एड्रेस। तो P में क्या स्टोर करेंगे, X का एड्रेस 1000 है, यहां पर क्या स्टोर कर दिए हम, यहां पर 1000 स्टोर कर दिए। सेकंड में क्या है, एम्बेसेड Y, मतलब Y का एड्रेस स्टोर करना है, कहां पर भाई, इस सेकंड में यहां पर वेरिएबल क्या है, Q है, मतलब Q में क्या होगा, Y का एड्रेस स्टोर करना है। Y का एड्रेस कितना है, 2000, तो Q में हो गया यहां पर हो गया 2000। ठीक है, मेन यही चीज था। बेसिक डिफरेंस जो दोनों का है, कॉल बाई वैल्यू का, कॉल बाई रेफरेंस का, बस यही है कि यहां पर जब हम X और Y को पास कर रहे थे, तो यहां पर स्टोर हो रहा था इंट P और इंट Q में, यहां पर X का वैल्यू आया था स्टोर होने के लिए, यहां पर Y का वैल्यू स्टोर होने के लिए आया था। जबकि कॉल बाई रेफरेंस में क्या हो रहा है, यहां इसका एड्रेस स्टोर हो रहा है, यहां से इसका एड्रेस स्टोर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एड्रेस पास किया गया था, यहां पर पॉइंटर था रिसीव करने के लिए, उस एड्रेस को यहां पर रिसीव करके हो गया। उसके बाद देखते हैं स्वैप का कोड में हम जाते हैं, देखते हैं क्या, इंट T है, T एक वेरिएबल है, मान लो T एक वेरिएबल है। ठीक है, T एक वेरिएबल लिए है, क्या है, इंट T को डिफाइन किया गया, T एक वेरिएबल है। T में क्या कर रहे हैं भाई, T इक्वल टू स्टार ऑफ P एक पॉइंटर है, एक स्टार लगाएंगे तो क्या होगा, P के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर चला जाएगा। P एक पॉइंटर है ना, पॉइंटर वेरिएबल है ना, इंट स्टार P है। ठीक है, P क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। जैसे ही यहां पर T इक्वल टू स्टार P किए, स्टार P होने का मतलब क्या हो गया कि P में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जाना है, और उस एड्रेस में जो वैल्यू है कहां स्टोर करना है, T में स्टोर करना है। तो P के एड्रेस में जाएंगे हम, P में क्या है, P में एड्रेस क्या है, 1000 है, 1000 एड्रेस पर हम जगह है, क्यों, क्योंकि एक स्टार लगा हुआ है, सिंगल पॉइंटर है। ठीक है, तो एक स्टार है, 1000 एड्रेस पर गए, यहां क्या है, वैल्यू 7 है, 7 कहां स्टोर करना है, T में। T में क्या आ गया मेरा, T में मेरा 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, स्टार P इक्वल टू स्टार Q, मतलब स्टार Q में जो एड्रेस है उस वैल्यू को, Q में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जाने पर कुछ वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, सिंगल पॉइंटर वैल्यू मिलना है एक बार में, एक स्टार में। ठीक है, Q में क्या एड्रेस है भाई, Q में एड्रेस है 2000, हम 2000 एड्रेस पर जाते हैं तो यहां वैल्यू मिलता है 15, यहां वैल्यू मिलता है 15। इस 15 वैल्यू को कहां स्टोर करना है, स्टार ऑफ P, मतलब P में जो एड्रेस है उस लोकेशन पर जाकर स्टोर कर रहा है क्या, Q का जो वैल्यू मिला है, Q में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू मिला है। Q में जो एड्रेस है 2000 है, 2000 पर हम गए हैं, यहां पर वैल्यू मिला है 15, इसको हम कहां कर रहे हैं, स्टार P में गए, यहां से 1000 लिए, यहां 1000 गए, यहां पर, मतलब यहां पर इस 15 वैल्यू को हम स्टोर कर दिए, इस 15 वैल्यू को हम यहां स्टोर कर दिए।
ये लाइन भी मेरा ओवर हो गया। इसके बाद में क्या है, स्टार ऑफ क्यू इक्वल टू टी। टी में जो वैल्यू है 7 है, कहां स्टोर करना है, स्टार ऑफ क्यू, मतलब क्यू में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जाओ, उस एड्रेस में क्या करो, उस एड्रेस में टी में जो वैल्यू है 7 को यहां स्टोर कर दो। ठीक है, ये लाइन भी मेरा ओवर हो गया, मतलब स्वैप का कोड ओवर हो गया। अब यहां से हम रिटर्न फिर से इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, प्रिंट एफ एक्स वाई। प्रिंट एफ यहां क्लोज भी कर लेते हैं, प्रिंट एफ एक्स वाई है। अब प्रिंट करना है एक्स और वाई के वैल्यू को। एक्स का वैल्यू क्या है, अभी क्या है वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हो गया है 15, वाई का वैल्यू क्या है 7। एक्स वाई को प्रिंट करना 15 और 7। अगला जो वैल्यू आ गया यहां पर हम लोग का, वो क्या आ गया 15 और 7। नेक्स्ट वैल्यू मेरा आ गया 15 7। यही मेरा आउटपुट है। कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू अगर करते हैं, कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू करते हैं तो मेरा आउटपुट ये आता है, और कॉल बाई वैल्यू के थ्रू करते हैं तो मेरा आउटपुट ये आता है। यहाँ आउटपुट क्या है 7 15 दोनों टाइम है। यहाँ पर क्या है 7 15 फर्स्ट टाइम में आया है, और सेकंड टाइम में क्या है 15 7। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो स्वैपिंग हुआ है ओरिजिनली, यहाँ पर स्वैपिंग हुआ है, जबकि यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हम केवल वैल्यू को पास कर रहे थे। यहां पर क्या था, एक्स और वाई का वैल्यू हम पास किए हैं, किसी पार्टिकुलर वेरिएबल में यहां स्टोर कर लिया गया वैल्यू। स्वैप ऑपरेशन तो हुआ है, स्वैप यहां भी हुआ है, स्वैपिंग यहां भी हुआ है। इसके कोड को जब हम रन करवाते हैं स्वैप वाले को, तो स्वैपिंग यहां भी हुआ है, लेकिन यहां कहां पर स्वैपिंग हुआ है, यहां केवल पी और क्यू में स्वैपिंग हुआ। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, अनचेंज रह गया, इसमें चेंजिंग नहीं आया है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो स्वैपिंग हुआ है, यहां जो स्वैपिंग हुआ है, जो ओरिजिनल जो एक्स वाई था, इसके एड्रेस को हम पास किए थे, इसके एड्रेस के पास करने के चलते जो स्वैपिंग हुआ है, जो ओरिजिनल वैल्यू जो एक्स वाई था, इसके वैल्यू में ही स्वैपिंग हो गया, इसके वैल्यू में ही स्वैपिंग हो गया है। समझ रहे हो, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस का बस बेसिक डिफरेंस यही है। कॉल बाई वैल्यू मतलब हम वैल्यू को पास कर देंगे, कुछ भी चेंज आना है, कुछ भी चेंज आना है, अगर कॉल बाई वैल्यू में कुछ भी चेंज आना है, वो डुप्लीकेट वैल्यू में चेंज आएगा, ओरिजिनल में नहीं चेंज आएगा। डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो यहां से पास किया गया है वो कहीं ना कहीं स्टोर किया गया होगा, कहीं ना कहीं स्टोर किया गया होगा। ये जो स्टोर किए हैं वेरिएबल में, इस पार्टिकुलर वेरिएबल में ये पार्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा, ओरिजिनल रहेगा जो अनचेंज रहेगा, ओरिजिनल में चेंजिंग नहीं आना है। लेकिन कॉल बाई रेफरेंस में क्या है, हम एड्रेस को पास कर दे रहे हैं, इस एड्रेस को जैसे ही पास करते हैं तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कॉल बाई वैल्यू समझ रहे हो क्या है। कॉल बाई रेफरेंस भी सेम क्वेश्चन के लिए देख लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉल बाई रेफरेंस के लिए करते हैं। कॉल बाई वैल्यू आसान चीज है, कॉल बाई रेफरेंस के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि मान लो यहां से मेन फंक्शन है जो स्वैप को कॉल किया है, मान लो स्वैप भी एक नया फंक्शन को कॉल कर ले। मतलब क्या, 2-3 बार फंक्शन कॉल करेंगे, एक बड़ा सा कोड लिख के उसको भी सॉल्व करते हैं। आसान चीज है, जो बेसिक कंसेप्ट है यहां पर यूज किए हैं वही कंसेप्ट वहां भी यूज होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।